Hello, welcome to all participants in our today webinars. जितने भी participants, व्यूअर, listeners, हमारे केआईपी के जो एक रेगुलर वेबिनार सीरीज हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसमें जो अभी आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप सभी का केआईपी में स्वागत है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ए वेरी प्रोमिनेंट टॉपिक, दैट इज प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स। बहुत ही एक सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत अच्छी स्कीम्स हैं। बहुत जो छोटे स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं उनके लिए बहुत ही काम की एक स्कीम है। और अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका जो प्रोजेक्ट साइज है वो एनलार्ज किया है। काफ़ी सारी एक्टिविटीज इसमें कवर की हैं। इससे जो एमएसएमई सेक्टर है, इसके बहुत सारे जो बिजनेसमैन हैं वो इस स्कीम में कवरेबल हो रहे हैं और इसका लाभ ले पा रहे हैं। तो आज हम इसी स्कीम के कुछ बेसिक्स डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन है तो भी इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं, या आप कुछ नया प्लान करने का कुछ सोच रहे हैं तो भी इस स्कीम का आप जो है बेनिफिट ले सकते हैं। क्या बेसिक इसकी एलिजिबिलिटीज रहेंगी, क्या आपको डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट है, कैसे आप बैंकिंग को सिंक करें, कैसे आप अदर सब्सिडी बेनिफिट सिंक करें, आज डिटेल्स में हम इसके बारे में आपके साथ डिस्कशन करें। तो लेट्स स्टार्ट आवर स्पेसिफिक टॉपिक, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स। जैसा कि इसके नाम से ही आपको कुछ क्लियर हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि जनरली जो लेमैन में इसको खादी बोर्ड भी बोलते हैं। उसके पीछे एक कारण है कि जो ये पीएमईजीपी स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये एक सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, जो कि एडमिनिस्ट्रेट की जाती है एमएसएमई द्वारा। जो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई है, वो इसको एडमिनिस्ट्रेट करती है। और जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है वो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन करता है। और जो शहरों में डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर होते हैं, जिसको हम डीआईसी भी बोलते हैं, तो इनके द्वारा ये जो खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन है, जिसको हम खादी बोर्ड भी बोलते हैं, और जो डीआईसी ऑफिस हैं, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स हैं, ये इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करते हैं। और ये जो स्कीम है वो एमएसएमई डिपार्टमेंट की स्कीम है। यानी अगर आप पीएमएजीपी का लाभ लेना चाहते हैं तो आपका जो बिजनेस यूनिट है वो एमएसएमई में रजिस्टर्ड होना चाहिए। दूसरा, जो ये जो स्कीम है बहुत पुरानी स्कीम है, और गवर्नमेंट ने अभी इसको रिसेंटली जो इसका टाइमलाइन है वो एक्सटेंडेड किया है। अभी जो ये स्कीम अप्लीकेबल है 2021-22 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2025-26 तक, यानी 5 ईयर का इसके अंदर एक्सटेंशन आया था। तो अभी ये कंटिन्यू है और हम इसका लाभ ले सकते हैं। इसका जो बजट साइज है वो 13,554.42 करोड़ का अभी गवर्नमेंट ने 5 साल के लिए अप्रूव किया है। यानी एमएसएमई सेक्टर के लिए इतना बड़ा बजट फ्रेम करना, ताकि 4 लाख नए प्रोजेक्ट इसमें कवर हों। और जो सरकार का ऑब्जेक्ट है कि कम से कम इसमें 30 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, तो स्कीम का साइज बहुत अच्छा फ्रेम किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। टाइमलाइंस अगले 2025-26 तक इम्प्लीमेंटेड है, तो हम इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। आप थोड़ा सा इस स्कीम के बारे में हम बेसिक डिटेल्स जो हैं, क्योंकि जो एक बिजनेसमैन के लिए या जो नया बिजनेस स्टार्टर है उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसमें कितने तक के प्रोजेक्ट कॉस्ट कवर होते हैं। क्योंकि जनरली जो पहले इसमें जो प्रोजेक्ट कॉस्ट अलाउड होती थी वो 25 लाख तक की ही अलाउड होती थी। लेकिन अभी जो रिसेंट इसमें एक्सटेंशन आया है, अमेंडमेंट्स आया है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप कर रहे हैं तो जो अलाउेबल प्रोजेक्ट कॉस्ट है सब्सिडी पॉइंट ऑफ व्यू से, 50 लाख तक का प्रोजेक्ट आप इसमें कवर कर सकते हैं। अब 50 लाख की जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है, इसमें आपकी बिल्डिंग कॉस्ट, प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट और वर्किंग कैपिटल कॉस्ट भी शामिल होती है। यानी अगर आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग लाइन का बिजनेस सेटअप करना चाह रहे हैं और उसकी कॉस्ट, अब अगर पीएमएजीपी का हम लाभ लेना चाहते हैं तो 50 लाख तक की अलाउेबल कॉस्ट हो। अगर आप कोई सर्विस सेक्टर का बिजनेस करना चाह रहे हैं, आप कोई सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, कोई भी आप किसी भी टाइप का सर्विस लाइन का बिजनेस में आप जा रहे हैं, तो सर्विस सेक्टर के लिए वो 20 लाख रुपए है। यानी सर्विस सेक्टर की जो मैक्सिमम
अलाउएबल प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो 20 लाख है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए ये 50 लाख है। क्योंकि पहले 25 लाख थी तो बहुत कम लोग इसमें फायदा ले पाते थे, लेकिन अब ये अच्छा प्रोविजन इसमें आया है। इस प्रोजेक्ट कॉस्ट में लैंड कॉस्ट शामिल नहीं होती है, ये आपने थोड़ा टेक के रखना है। प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग कॉस्ट और वर्किंग कैपिटल कॉस्ट ही इसमें शामिल होती है। लेकिन अब की बार जो अमेंडमेंट्स आया उसमें बहुत अच्छा फायदा ये किया गवर्नमेंट ने कि यदि आपका प्रोजेक्ट, आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, वो 50 लाख से ऊपर उसकी कॉस्ट जा रही है। मान लीजिए आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया बायोमास ब्रिकेट्स का और आपकी कॉस्ट जा रही है 80 लाख रुपए प्रोजेक्ट कॉस्ट, तो भी आप इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। लेकिन उसमें जो कंडीशन है वो ये रहेगी कि जो सब्सिडी लाभ है वो केवल आपको 50 लाख तक की कॉस्ट पे ही मिलेगा। तो यानी बहुत अच्छा अमेंडमेंट ये आया है इसमें कि अगर हमारी प्रोजेक्ट की लागत 50 लाख से ऊपर भी चली जाती है तो भी हम पीएमएजीपी स्कीम का लाभ ले सकते हैं। लेकिन जो सब्सिडी होगी वो सेल बी रिस्ट्रिक्टेड ऑन प्रोजेक्ट कॉस्ट अप टू ₹50 लाख ओनली, यानी 50 लाख तक की कॉस्ट पे ही हमें सब्सिडी मिलती है। तो ये बहुत अच्छे अमेंडमेंट्स आए हैं इसमें। अब हम जान लेते हैं कि क्वांटम ऑफ सब्सिडीज, यानी सब्सिडीज किस रेट से हमें मिलेगी। इसमें जो पहला सेगमेंट इन्होंने डिसाइड किया कि न्यू यूनिट्स के लिए, यानी आप कोई भी नया यूनिट सेटअप कर रहे हैं, नया बिजनेस अगर आप लाइन अप करते हैं, तो आपको कैसे, किस रेट से सब्सिडी मिलेगी, आपको खुद का पैसा कितना लगाना पड़ेगा, और क्या बेसिक इसमें कंडीशंस हैं, वो भी हम डिटेल्स में आगे शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर हम रेट ऑफ सब्सिडीज को क्लासिफाइड करें तो इसने प्राइमरली दो एक सेगमेंट डिसाइड कर दिया कि अर्बन एरिया और रूरल एरिया। यानी अगर आप शहरी क्षेत्र में कोई स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करते हैं और अगर आप जनरल कैटेगरी से संबंधित हैं तो आपको 15% जो है सब्सिडी मिलेगी, यानी जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका 15%। और यदि आप यही बिजनेस रूरल एरिया में सेटअप करते हैं और जनरल कैटेगरीज पे आप जाते हैं तो आपको 25% तक का सब्सिडी लाभ आपको मिलता है। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से, यानी जो स्पेशल कैटेगरी स्कीम में डिसाइडेड की गई है, जैसे मान लीजिए आप एक वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं, महिला उद्यमी है, तो आपको इसमें अर्बन एरिया में 25% तक का सब्सिडी लाभ मिलेगा और रूरल एरिया में ये 35% तक का। यानी अगर आप देखें 50 लाख का प्रोजेक्ट है और 35% है तो तकरीबन 17.5 लाख रुपए तक का सब्सिडी लाभ आप इसमें ले पाएंगे यदि आप एक वुमेन एंटरप्रेन्योर है। ऐसे ही अगर आप SC ST ओबीसी है या एक्स सर्विसमैन है तो भी आप स्पेशल कैटेगरी का लाभ ले सकते हैं। और बहुत अच्छा बेनिफिट ये है कि इसमें अगर आप स्पेशल कैटेगरी में कवर हो रहे हैं तो जो ऑन फंड आपको कॉलम में नजर आ रहा है कि ऑन फंड, यानी खुद का पैसा कितना लगा के आप इसमें बिजनेस चालू कर सकते हैं, ओनली 5%। यानी 50 लाख का प्रोजेक्ट है तो आपको अपना पैसा 2.5 लाख रुपए लगाना है, बाकी 95% जो फंडिंग से है वो आपको बैंक से लाइन अप करनी है, और आप 35% का सब्सिडी लाभ इसमें मैनेज कर सकते हैं। और अगर आप जनरल कैटेगरीज में हैं तो खुद का पैसा आपको प्रोजेक्ट का 10% तक का आपको इसमें लगाना होता है। तो बहुत अच्छा, अगर हम मैक्सिमम सब्सिडी लाभ लेना चाहते हैं तो हम वुमेन एंटरप्रेन्योर के नाते एप्लीकेशंस फाइल कर सकते हैं। और रूरल एरिया में अगर हम प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं तो ये बेनिफिट्स हमें ज्यादा मिलता है। ओवरऑल एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि आप अगर इंडिविजुअल अप्लीकेंट हैं तो ही आप पीएमएजीपी स्कीम का लाभ ले पाएंगे। यानी कि यदि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अगर आपने पार्टनरशिप फर्म बना ली या कंपनी बना ली तो आप इस स्कीम में एलिजिबल नहीं होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जनरली बिजनेसमैन को इस बात की जानकारी नहीं होती है, तो वो या तो अपना कोई फर्म रजिस्टर्ड कर लेते हैं या कंपनी रजिस्टर्ड कर लेते हैं और इस लाभ से वो वंचित हो जाते हैं। तो यदि आप स्मॉल स्केल का कोई भी नया बिजनेस लाइन अप करना चाहते हैं तो आप प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाएं, यानी इंडिविजुअल नाम से बनाएं, और जहां तक कोशिश हो आप रूरल एरिया में करें। प्लस अगर कोई महिला उद्यमी, अगर आपके पास सूटेबल एप्लीकेंट है, महिला के नाम से आप इस बिजनेस को चालू करते हैं तो आप अपना सब्सिडी लाभ मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो ये रही बात आपकी नए यूनिट्स की। लेकिन यदि आपकी एग्जिस्टिंग यूनिट है और आप अपग्रेडेशन करना चाहते हैं, मान लीजिए आपने कोई पुरानी आपका बिजनेस चलता हुआ आ रहा है और आपने पहले पीएमईजीपी का लाभ लिया हुआ है,
और आज की डेट में क्योंकि आपको बिजनेस को एक्सपैंड करना है, अपग्रेड करना है, तो भी ये एक नई फैसिलिटीज अभी आई है कि आप अपनी एग्जिस्टिंग यूनिट को अपग्रेड करना चाह रहे हैं, और अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की यूनिट्स हैं तो उसमें 1 करोड़ रुपए तक का एक्सटेंशन अलाउड है। और उसमें आपको जो सब्सिडी रेट है वो आपको 15% रेट ऑफ सब्सिडी है। यानी आप कोई भी एक्सटेंशन प्लान करें, 10% पैसा आप अपना लगाएं, बाकी पैसा आप बैंक से लाइन अप करते हैं, तो 15% तक मैक्सिमम सब्सिडी लाभ ले सकते हैं। यानी अगर आप 1 करोड़ तक का एक्सटेंशन कर रहे हैं तो सब्सिडी लाभ मैक्सिमम 15 लाख रुपए तक का आपको एक्सटेंशन पे मिलेगा। अगर आप सर्विस सेक्टर में हैं तो 25 लाख तक की कॉस्ट का आप एक्सटेंशन कर सकते हैं, जिससे मैक्सिमम सब्सिडी लाभ आपका 3.75 लैक्स आपका हो जाता है। तो यानी अगर आप एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन हैं, एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, और आपका बैंक अकाउंट सही है, पहले आपने जो भी सब्सिडी लाभ लिया हुआ है वो प्रॉपर वे से लॉक इन पीरियड से आपने कनेक्ट कर लिया है, आपका बैंक लोन सारे आपने अच्छे से पे आउट कर दिए हैं, आप रेगुलर पे ही थे, कोई किसी प्रकार का डिफॉल्ट या लेट आपने पेमेंट नहीं किया, तो आप इस स्कीम का लाभ, एक्सटेंशन के लिए अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग यूनिट को ये लाभ, ये प्रोविजन इसमें आया है। तो इस तरीके से नए यूनिट्स के लिए भी और हमारे एग्जिस्टिंग यूनिट्स के लिए भी ये स्कीम अब अप्लीकेबल हो चुकी है। अब अगर हम एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात करें कि एप्लीकेंट की बेसिक एलिजिबल कंडीशंस क्या होंगी, बड़ा ही सिंपल है कि एक इंडिविजुअल कोई 18 साल से ऊपर का है तो इसमें आवेदन कर सकता है। मिनिमम एजुकेशन जो क्वालिफिकेशंस है वो कम से कम 8th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए कम से कम, और ऊपर है तो बहुत अच्छी बात है। और एक पर्सन एक परिवार से ही एलिजिबल होगा, और यहाँ ओनली 1 पर्सन फ्रॉम वन फैमिली इज एलिजिबल। और फैमिली का जो डेफिनेशन है वो है सेल्फ एंड स्पाउस, यानी खुद और उसकी पत्नी। तो आप दोनों में से एक इसमें अप्लीकेंट बन के लाभ ले सकते हैं। तो बहुत ही नॉमिनल और सिंपल जो है बेनिफिशियरी जो एलिजिबिलिटीज है वो इसमें डिफाइन की हुई। अब अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें, जब भी आप कोई बिजनेस चालू करना चाह रहे हैं तो मेन क्राइटेरिया ऑफ प्रोजेक्ट्स का क्या हो। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट है, यदि आप रूरल एरिया का लाभ लेना चाहते हैं तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो रूरल एरिया में फॉल आउट होना चाहिए। यानी जो जमीन आप जब भी बिजनेस साइट का सिलेक्शन करेंगे वो किसी रूरल एरिया में फॉल आउट होनी चाहिए, तभी आपको वो रूरल एरिया का जो बेनिफिट है यानी 35% सब्सिडीज का वो एलिजिबल होगा। अगर आपकी जमीन शहरी क्षेत्र में है तो फिर आपको अर्बन एरिया का जो है स्कीम का उस रेट से सब्सिडी आपको लाभ मिलेगा। दूसरा इसमें एक कंडीशन है कि पर कैपिटा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट डज नॉट एक्सीड ₹3 लाख। यहाँ इसका मतलब ये है कि जो आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, क्योंकि स्कीम का जो नाम ही है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, PMEGP, यानी आपके द्वारा किया गया बिजनेस, उसमें मान लीजिए आप जितना भी इन्वेस्टमेंट आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट का बनता है, तो उसमें जितने एम्प्लॉयज होंगे यानी एम्प्लॉयमेंट आपने जितना जनरेट किया हुआ है वो पर एम्प्लॉय 3 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी मान लीजिए आपका 30 लाख का टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है, तो कम से कम आप 10 लोगों को इसमें रोजगार देंगे, तभी वो 3 लाख तक का पर एम्प्लॉयज आएगा। अगर आपने 30 लाख का प्रोजेक्ट है और आपका नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट 7 या 8 है, तो फिर ये आपको लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी पर एम्प्लॉय जो कैपिटल फिक्स इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा हो गई। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको टेक केयर रखना है। अगला, आपका खुद का जो कंट्रीब्यूशन है, यानी अगर आप स्पेशल कैटेगरी से हैं तो 5% है, या जनरल कैटेगरी से तो 10% है, खुद का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो आपका बैंक में डिपॉजिट होना चाहिए। ये एक बेसिक कंडीशन है कि आपको अपना जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपरली लाइन अप करना होगा, तभी आप इस स्कीम का लाभ ले पाएंगे। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं वो नेगेटिव लिस्ट में ना हो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैं आगे अभी आपको नेगेटिव लिस्ट भी शेयर करूंगा। यानी ऐसे कौन कौन से बिजनेस है जिन पे PMAGP का लाभ नहीं लिया जा सकता, चाहे आप बाकी सारी कंडीशन मैट आउट कर रहे हो, तो नेगेटिव लिस्ट में शामिल ना हो। न्यू यूनिट्स हो आपकी, जैसे हमने पहले बताया, ऐसा ना हो कि कोई आप पुरानी मशीन लेके काम कर रहे हो, या पुरानी फर्म का नाम चेंज कर रहे हो, या पुरानी मशीनें एक जगह से दूसरी जगह स्प्लिट करके आप सेटअप कर रहे हो। आपका यूनिट्स नया होना चाहिए, तभी आपको नए यूनिट्स के जो बेनिफिट्स मिलेंगे।
और एक इसमें एम्प्लॉयमेंट जो है, डेवलपमेंट जो है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होता है, ईडीपी ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है एंटरप्राइजेस का। जो आप ईडीपीज के जो ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं, आप जो भी नई एक्टिविटी लाइन अप करते हैं तो ईडीपी ट्रेनिंग आप जरूर लीजिए। अप्लाई करने के बाद भी आप ईडीपी ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक कंडीशंस हैं जो आपको मीट आउट करनी चाहिए प्रोजेक्ट से रिलेटेड। अब जो चैलेंज आता है कि बहुत सारे बिजनेसमैन कहते हैं कि सर हम करना चाह रहे हैं लेकिन हमें बैंक से फंडिंग नहीं मिलती है। तो वहाँ मैं कुछ नॉलेज आपको यहाँ बैंक फंडिंग्स के जो प्रोविजंस हैं वो आपको शेयर कर रहा हूँ। अगर आपका सिबिल स्कोर सही है, आप प्रॉपरली, आपका कोई डिफॉल्ट नहीं है बैंक में, और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, लैंड टाइटल्स हैं, और वो जो चीज़ें हैं बेसिक्स रिक्वायरमेंट्स अगर आप कंप्लाई विद करते हैं, तो इस स्कीम के तहत अगर आप लाभ लेते हैं तो इसमें 10 लाख तक का अगर कोई प्रोजेक्ट है तो वो विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी, मतलब कोई आपको गारंटी नहीं देनी, कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं देनी, 10 लाख तक का विदाउट एनी गारंटी कोलेटरल सिक्योरिटीज आपका 10 लाख रुपए तक का ये प्रोजेक्ट इसमें कवरेबल है। अब अगर प्रोजेक्ट अपना 10 लाख से ज्यादा का है, यानी 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, और आपके पास कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं है देने के लिए बैंक को, तो आप जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सीजीटी एमएसएमई यानी क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट है, जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए भारत सरकार ने बनाया हुआ है, वो बैंक को गारंटी देता है। इसमें 2 करोड़ तक के टर्म लोन की गारंटी भारत सरकार बैंक को देती है। आपसे कुछ वो 1% से लेकर 2% का एक फीस चार्ज होता है, वो भी आपको रिफंड हो जाता है एमएसएमई इंसेंटिव्स की स्कीम में। लेकिन आप अगर बैंक से ये कहेंगे कि सर अगर आपके पास कोलेटरल सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है तो आप इस सीजीटी एमएसएमई स्कीम का फायदा ले सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट को सीजीटी एमएसएमई कवर करा के, जिससे आपको कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती, भारत सरकार आपके लोन के लिए बैंक को गारंटी दे देती है, जिससे आपको आसानी से बैंक से लोन मिल जाता है। तो यदि आपके पास कोलेटरल सिक्योरिटी का इश्यूज है तो आप बैंक को जरूर ये कहिए कि सर मेरे को हमारा जो लोन है वो सीजीटी एमएसएमई में आपका वो कीजिएगा, ताकि आपको इजी बैंक फंडिंग्स मिल जाए। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो सब्सिडी आपको मिलेगी उसका एक लॉक इन पीरियड रहता है, वो 3 साल रहता है। यानी जैसे ही आप बिजनेस चालू करते हैं और गवर्नमेंट सब्सिडी रिलीज करती है, आपके बैंक अकाउंट्स में आती है, वो 3 साल तक लॉक इन रहेगी बैंक के पास, और 3 साल बाद आपके बैंक लोन से वो एडजस्ट होती है। यानी कम से कम आपको 3 साल तक अपने बिजनेस को रेगुलर कैरी करना है, डिफॉल्ट नहीं करना है आपको, रूटीन ऑपरेशंस उसको रेगुलर रखना है, ताकि जो सब्सिडीज आपको मिली है वो आपके लोन अकाउंट से सेटअप हो। तो ये लॉक इन पीरियड इसमें 3 साल का रहता है। हाँ, जितना सब्सिडी अमाउंट होगा उतने पे आपको जो है इसमें रिजर्व जो हो जाता है, आपको लोन जितने तक की अमाउंट की लोन पे आपको ब्याज नहीं देना पड़ता, और उस पे ब्याज आपको मिलता नहीं जितना सब्सिडी अमाउंट है, यानी एक सेट ऑफ हो जाता है, इंटरेस्ट सेट ऑफ हो जाता है। तो ये बैंक से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं, आप इनको टेक केयर करके अपने बिजनेस को चालू कर सकते हैं। अब जो नेगेटिव लिस्ट हैं जिनका मैंने अभी जिक्र किया था कि ऐसे कौन कौन से बिजनेस है जिन पे पीएमएजीपी अप्लीकेबल्स नहीं होती है, वो ये है कि अगर आपका कोई मीट से रिलेटेड कोई भी बिजनेस है तो उस पे कोई सब्सिडी लाभ आपको नहीं मिलता। या ऐसी कुछ एक्टिविटीज हैं जो लोकल गवर्नमेंट द्वारा बैन की गई, यानी कोई राज्य सरकार है, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज हैं, ऐसे कोई काम है, कोई पॉल्यूशन से रिलेटेड हो सकता है, या कुछ और ऐसी इंडस्ट्रीज हो सकती है जिसपे गवर्नमेंट ने बैन किया है, तो उस पे भी आपको लाभ ये नहीं मिलता। तीसरा, पॉलिथीन या जो कैरी बैग्स होते हैं, अगर आप इनकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उस पे लाभ नहीं मिलेगा। क्रॉप कल्टीवेशन यानी फार्मिंग एक्टिविटी जिसको हम बोलते हैं, उसके ऊपर ये सब्सिडी लाभ आपको नहीं मिलेगा। और एनिमल हस्बेंड्री है, यानी आप डेयरी फार्मिंग वगैरह करते हैं तो इन पे भी आपको लाभ ये नहीं मिलेगा। इसके अलावा फार्मिंग एक्टिविटी जैसे मैंने बताई, इस पे भी आपको लाभ नहीं मिलता। तो ये नेगेटिव लिस्ट है। जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहते हैं बड़े ही सिंप्लीफाइड है: आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीएसटी सर्टिफिकेट, फोटो, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आप स्पेशल कैटेगरीज हैं तो वो सर्टिफिकेट्स हैं, रूरल एरिया सर्टिफिकेट्स हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स हैं, और जो स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स प्रोग्राम है उसका सर्टिफिकेशन है। ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। तो बहुत ही आसान डॉक्यूमेंटेशन हैं। केआईपी 2008 से बिजनेस सब्सिडी कंसल्टेंट के नाते काम कर रहे हैं हम। तो हमारे यहाँ से सब्सिडी से रिलेटेड सारे आपको अपडेट्स मिलते हैं, ए टू जेड सर्विसेज हम लाइन अप करते हैं। जैसे आपको सब्सिडी अपडेट्स हैं, सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट्स हैं, डॉक्यूमेंटेशन हैं, फाइलिंग्स हैं, प्रोसेसिंग्स हैं,
यानी सब्सिडी के A to Z सॉल्यूशंस आप केआईपी से ले सकते हैं। दशहरा अभी आ रहा है और जो बिजनेस कम्युनिटीज हैं इसके लिए हमारी कंपनी स्पेशल एक दशहरा ऑफर लेके आए हैं आपके लिए, कि जिसमें आपको जो बिजनेस और सब्सिडी के अपडेट्स मिले। 1 साल तक जो लाइव वेबिनार्स होते हैं इनमें पार्टिसिपेशन मिलेगा, आपको अपडेट्स मिलेंगे, आपको एक ई बुक्स हम लाइन अप करके देंगे, वो उसका बेनिफिट ले सकते हैं, और वीडियो पैक्स मिलेंगे सब्सिडी प्लानिंग्स के, आपको कंसल्टेंसी राउंड्स मिलेंगे हमारे साथ डिस्कशन करने के, और ये सारा सब कुछ 1 साल का मात्र 1100 रुपये में हम आपको देंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि सब्सिडी प्लानिंग का जो ई बुक है वो हम आपको देंगे, बहुत ही काम की चीज है। ऐसी ई बुक्स हमने लिखी है इसके ऊपर जो सब्सिडी से रिलेटेड आपके जितने रॉन्ग मिथ हैं, आप सब्सिडी प्लानिंग क्यों नहीं कर पाते हैं, वो इसमें लिखा हुआ है। टाइप ऑफ सब्सिडीज इसमें लिखी हुई हैं, सब्सिडी के फैक्टर्स जो हैं वो इसमें लिखे हुए हैं, सब्सिडी प्लानिंग फेज कैसे कैसे हम प्लानिंग कर सकते हैं वो डिटेल्स इसमें मेंशन है, और सब्सिडी के डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या होते हैं वो भी इस ई बुक में मेंशन है। यानी अगर आप ये ऑफर ज्वाइन करते हैं और हमारे कम्युनिटीज मेंबर बनते हैं तो ये ई बुक्स आपको दी जाएगी, जिससे आप अपने बिजनेस में या आगे कोई भी प्लान आउट करते हैं आप प्रॉपर वे से सब्सिडी की प्लानिंग कर पाए। और जैसा आज का हमारा टॉपिक था कि पीएमईजीपी का, तो पीएमईजीपी से रिलेटेड आपको A to Z सॉल्यूशंस हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। यहाँ आपको चाहे एमएसएमई रजिस्ट्रेशन है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है, आपके पीएमईजीपी के डॉक्यूमेंटेशंस हैं, आपका एप्लीकेशन सबमिशन है, कंसल्टेंसी आपको हो या आपके बैंकर को हो, सब्सिडी प्रोसेसिंग्स हैं, दूसरे जो सब्सिडी लाभ आपको मिल सकते हैं उन पे भी हम आपको अपडेट देते हैं, सब्सिडी अपडेट्स आपको मिलेंगे, नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आप हमारे जैसे कम्युनिटीज मेंबर बनते हैं तो वो मिलेंगे आपको। इसके अलावा जीएसटी रिटर्न्स और इनकम टैक्स से रिलेटेड, यानी आप पीएमएजी पे अगर कोई प्रोजेक्ट लाइन अप करते हैं या कोई दूसरा भी प्रोजेक्ट लाइन अप करते हैं तो सब्सिडी से रिलेटेड और रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कंप्लीट सॉल्यूशन आपको केएबी में मिलते हैं। अगर आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं कि भी आपके बिजनेस पे कौन कौन से लाभ आपको मिल सकते हैं, तो आप हमारे से सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले बनवा सकते हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छी एक फैसिलिटीज हम देते हैं बिजनेसमैन को, कि आपको ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी लाभ मिले, तो उसमें हम सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट भी आपको बना के देते हैं। आप हमारे से टेलीफोनिकली, ईमेल से, ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके, और इस तरीके से आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होके 1 to 1 डिस्कशन भी कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक्स है टाइमलाइन, सब हमारे पास 3 से 4 मिनट का टाइम शेष है। एनी लिसनर व्यूअर्स अगर कोई पीएमईजीपी स्कीम से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस करना चाहता है तो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू ऑल पार्टिसिपेट्स।